विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। महाराष्ट्र में एसआईआर का प्रोसेस शुरू हो चुका है। फरवरी या मार्च का पूरा महीना ये प्रोसेस चलता रहेगा। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक अप्रैल के अंदर महाराष्ट्र में एसआईआर का बाज़ाब्ता डेट तय की जाएगी। इसीलिए इस प्रोसेस में हर इलेक्शन बूथ के वोटर्स की मैपिंग की जा रही है। अच्छा, ये बात आप याद रखिए कि हर जो इलेक्शन बूथ होता है या हर डिस्ट्रिक्ट जो होता है, एक शहर जो होता है, यहाँ पर 30 से 40 लाख कम से कम वोटर्स होते हैं। तो जाहिर है कि एसआईआर में इतना वक्त नहीं दिया जाता, इसलिए 2 महीने पहले इस पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है, जो बहुत बेसिक और बुनियादी प्रोसेस होता है। हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन ऑफिसर, बीएलओस, ईआरओ से महाराष्ट्र के इस होने वाले एसआईआर पर बात की और ये समझने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में वोटर्स के साथ सबसे बड़ा मसला क्या है। एसआईआर रिवीजन में वो कौन सी वोटर की गलतियां हैं या उसके आईडी कार्ड में, वोटर लिस्ट में वो कौन सी गलतियां हैं जो एक वोटर को अनमैप्ड कैटेगरी में डाल सकती हैं। तो बीएलओ और इलेक्शन अफसरान ने महाराष्ट्र के लास्ट जो इलेक्शन हुए उसकी रोशनी में बताया कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मसला चेंज ऑफ एड्रेस का है। इलेक्शन आईडी या इलेक्शन इलेक्टोरल लिस्ट से वोटर्स का एड्रेस मैच नहीं होता है और ये सबसे बड़ा मसला यहाँ पर है। और ये मसला ज़्यादातर रेंट होल्डर, किराए पर रहने वाले वोटर्स के साथ लगा हुआ है। 2024 की वोटर लिस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 9 से 10 करोड़ के दरमियान वोटर है। इनमें से अगर आप देखें, इकोनॉमिक सर्वे देखें, मुख्तलिफ सर्वे या इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देखें, तो इसके मुताबिक 3 करोड़ के करीब वोटर्स ऐसे हैं जो रेंट होल्डर हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं और इनके चेंज ऑफ एड्रेस का मसला हमेशा लगा रहता है। जैसे आप पूना में देखें तो 29% रेंट होल्डर रहते हैं, नागपुर में 30% के करीब है, मुंबई में 36% के करीब वोटर जो है रेंट होल्डर्स हैं, किराए के घरों में रहते हैं, औरंगाबाद में 40% के करीब रहते हैं, नांदेड़ में 36% के करीब रहते हैं। इस तरह पूरे महाराष्ट्र का ओवरऑल देखें तो रेंट होल्डर, किराए के घरों में रहने वाले वोटर 30 से 40% और कुछ शहरों में ये 50% तक होते हैं। ऐसे वोटर्स के जो किराए के मकान में रहते हैं, इनका रेजिडेंशियल एड्रेस, चेंज ऑफ एड्रेस का मसला रहता है, क्योंकि इनका एड्रेस चेंज होता रहता है। लेकिन ये लोग अपने इलेक्शन कार्ड में, वोटर लिस्ट में अपना एड्रेस चेंज नहीं कराते। करीब ऐसे जो 3 करोड़ से ज़्यादा रेंट होल्डर्स हैं महाराष्ट्र में, उनमें 2 करोड़ के करीब तो ऐसे हैं जिनके साथ एड्रेस चेंज का मसला लगा हुआ है। यानी उनका वोटर लिस्ट में, आईडी कार्ड में जो मेंशन एड्रेस हैं, उससे उनका आज का एड्रेस मैच नहीं करता, जो कि उनका पुराना एड्रेस है। अब जो कुछ भी क्या होगा, इसके नतीजे में ये होगा कि जो पुराना एड्रेस है उसी के मुताबिक आपका पोलिंग बूथ है, उसी के मुताबिक आपका पार्ट नंबर है वोटर का, और आपके वोटर का जो वेरिफिकेशन होगा वो उसी ओल्ड एड्रेस के मुताबिक होगा। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के मुताबिक हर बीएलओ को पर्सनली विजिट घर की करना, उसके रेजिडेंशियल एड्रेस की करना कंपलसरी है। तो बीएलओ जब आएगा तो वो आपके ओल्ड एड्रेस पर आएगा, और बीएलओ को पुराने एड्रेस पर आने पर अगर आप वहाँ पर नहीं रहते हैं, ऐसी सूरत में बीएलओ आपको अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी में डाल देगा, या ये भी कैटेगरी में डाल सकता है कि ये वोटर है ही नहीं। अब सवाल ये है कि जो नोटिस आपको वो देना है बीएलओ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बीएलओ को पर्सनली देना है वो, या फिर आपके दरवाजे पर उस नोटिस को पेस्ट करना है एज़ पर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर भी अब यही है कि डोर पर पेस्ट कर दिया जाए। कुछ शहरों में बीएलओ उसको आपको ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको ईमेल करने में आपका मोबाइल नंबर कनेक्ट होना चाहिए, या पोस्टल एड्रेस से आपको भेजा जा सकता है। लेकिन पोस्टल एड्रेस में भी आपका वही एड्रेस शुमार होगा जो इलेक्शन वोटर लिस्ट में आपका मेंशन है, यानी आपका पुराना एड्रेस इसमें शुमार होगा। लिहाजा आपको नोटिस नहीं मिलेगी, और आपको जो नोटिस मिलेगी, ये बात जहन में रखिए आप, कि जो नोटिस एड्रेस चेंज की वजह से आपको मिलेगी, अगर किसी शक्ल में मिल जाए, तो वो अनमैप्ड कैटेगरी की कंडीशन में आपको मिलेगी। एक अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी में आपको डाल दिया जाएगा, इसलिए कि आपका चेंज ऑफ एड्रेस में आपका मैच नहीं होता आपकी वोटर लिस्ट से। इसके साथ ये मसला भी आप याद रखिए कि 1 करोड़ 50 लाख से शायद ऐसे वोटर्स हैं जिनके
मोबाइल नंबर वोटर आईडी से आईडी और एड्रेस जो है मैच नहीं होते या उससे लिंक नहीं है या उनके मोबाइल नंबर बदल गए हैं, तो अब इन्हें किसी भी कीमत पर नोटिस नहीं मिलेगी। इन्हें अनमैप्ड इन रिज़ल्ट डाल दिया जाएगा कि ये जो है अनमैप्ड वोटर है या ये सस्पेक्टेड वोटर की लिस्ट में इन्हें डाल दिया जाएगा। अब आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एड्रेस चेंज की कैटेगरी क्या है। तो इसमें दो कैटेगरी बहुत अहम है। एक वो लोग जो किराए के घर में रहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हमें बताता है कि 3 करोड़ से ज़ायद लोग वोटर्स महाराष्ट्र में किराए के घरों में रहते हैं और उनमें से 2 करोड़ के साथ एड्रेस चेंज का मसला लगा हुआ है। तो पहले तो किराए के घर में रेंट होल्डर, दूसरे ऐसे वोटर हैं जिन्होंने अपना ज़ाती मकान किसी और मकाम पर बनाया है, चेंज हुआ है एड्रेस, लेकिन उन्होंने अपने वोटर आईडी वोटर लिस्ट में इसको चेंज नहीं कराया है। ये 2 लोग जो हैं, 2 चेंज ऑफ एड्रेस की कैटेगरी बहुत अहम है। बिहार, राजस्थान, यूपी, मगरिबी बंगाल में जो एसआईआर का पूरा प्रोसेस हमारे सामने हुआ, तो उसमें हम देखते हैं कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ से ज़ायद वोटर्स को इसीलिए अनमैप्ड कैटेगरी में डाल दिया गया कि वो उनका एड्रेस चेंज हो गया था, उनका एड्रेस उनकी वोटर लिस्ट से मैच नहीं होता था, इसलिए उनकी मैपिंग नहीं हो सकी। इसलिए कि आप पहले मैपिंग को समझिए। मैपिंग होने के लिए सबसे अहम ये है कि मैपिंग का प्रोसेस ही यही है कि आपके एड्रेस से शुरू होती है। सबसे पहले एक तो ये है कि आपके 2002 की लिंक होती है वो वोटर लिस्ट की। उसके बाद जो अहम प्रोसेस होता है वो होता है कि मैपिंग के लिए आपका बूथ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बूथ से सबसे पहले लिंक की जाती है, यहीं से पार्ट नंबर आपका लिया जाता है। अब आपका इलेक्ट्रॉल बूथ जो है जहां से आप वोट डालते हैं वो मैच होना, पार्ट नंबर मैच होना, एड्रेस मैच होना, ये वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वेरीफाई नहीं होता है तो 100% अनमैप्ड कैटेगरी में डालकर नोटिस भेजी जाएगी। तो एड्रेस चेंज का मसला हो या मोबाइल चेंज का मसला हो, स्पेलिंग मैच का मसला हो या जो भी मसला हो, तो इसका आज हल आपके पास है और ये हल है फॉर्म नंबर 8 को फिल करना। अगर आपने 8 नंबर फॉर्म भर दिया तो एक तरह से आपने क़ानूनी कार्रवाई पूरी कर दी, गोया आपने उनको इंटीमेट कर दिया है, इन्फॉर्म्ड कर दिया है कि आपका एड्रेस चेंज हो चुका है और प्रेजेंट एड्रेस आपने डाल दिया है। 8 नंबर फॉर्म भरने का मतलब है कि ऑफिशियली लीगली इंटीमेट कर देना, इन्फॉर्म कर देना। जब कभी बीएलओ या इलेक्शन ऑफिसर्स आपको बुलाए या कॉल करे तो आप 8 नंबर फॉर्म उसको बता दें कि एड्रेस चेंज के लिए वो ऑलरेडी ये फॉर्म भर चुके हैं। इसका एक डिजिटल रिकॉर्ड अपने पास रखिए, इसके प्रिंट कार्ड भी इसके पास रखिए। ये कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के पास, ईआरओ के पास, बीएलओ के पास इसकी एक लीगल हैसियत है, इसकी एक क़ानूनी हैसियत है। जैसे ही आपने 8 नंबर फॉर्म भर दिया तो आपको अब किसी भी कीमत पर बीएलओ इलेक्शन ऑफिसर अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, आपका नाम किसी उसमें नहीं काट सकते, किसी कीमत पर आपका नाम नहीं काटा जा सकता, इसलिए कि आपने 8 नंबर फॉर्म भर दिया है। बल्कि यहाँ तक आप समझिए कि जैसे ही इलेक्शन ऑफिसर या बीएलओ कोई भी आपका ईपैक नंबर डाल देगा उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो वो फ़ौरन बता देगा कि इस वोटर्स ने 8 नंबर फॉर्म भर दिया है, इसलिए इसे अनमैप्ड कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। अब सवाल यह है कि एड्रेस चेंज के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि बगैर डॉक्यूमेंट के तो एड्रेस चेंज नहीं होगा। आप 8 नंबर भी फॉर्म भरेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ठीक है जो आप एड्रेस चेंज बता रहे हैं तो इस चेंज एड्रेस का कोई प्रूफ आज की डेट में दीजिए। तो ये याद रखिए कि चेंज ऑफ एड्रेस के लिए सबसे ज़्यादा, मैं रेंट होल्डर के लिए बात कर रहा हूँ या एनी पर्सनस के लिए, रेंट होल्डर ख़ास तौर से, कि किराएदार के लिए सबसे ज़्यादा है कि वो रेंट एग्रीमेंट बनाए। अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आधार कार्ड भी चलेगा। आधार कार्ड पर अपना एड्रेस अपडेट कर दीजिए, वो भी जो रेंट होल्डर्स हैं, वो भी जो रेंट होल्डर्स नहीं हैं, वो अपना एड्रेस फौरी उस पर अपडेट कर दीजिए। राशन कार्ड चलेगा, बैंक पासबुक चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो एड्रेस चेंज के जो 2 अहम क़ानूनी रास्ते हैं जिसे इलेक्शन कमीशन कोर्ट कबूल करता है वो बहुत अहम है। वो ये है कि आप बैंक पासबुक को, काबिल कबूल है, आप बैंक किसी भी करीबी बैंक में जाइए, आपके वहाँ पर अपना बैंक पासबुक बना लीजिए और उस पर अपना एड्रेस मेंशन करा दीजिए। वो 8 नंबर फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं। या फिर दूसरा सबसे अहम है पोस्टल एड्रेस। ये भी एक बहुत आसान रास्ता है।
आप कोई भी लेटर, कोई भी चीज़ अपने जो आज का प्रेजेंट डे आपका एड्रेस है उस पर एक रजिस्टर्ड पोस्ट कीजिए, उसकी रसीद रखिए। आप खुद कर दीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट की पोस्टल एड्रेस की रसीद 8 नंबर फॉर्म में एड्रेस चेंज के लिए काबिल कबूल होती है। इसकी रसीद रखिए और फौरी 8 नंबर फॉर्म भर के अपना चेंज ऑफ एड्रेस की कार्रवाई को मुकम्मल कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं महाराष्ट्र के, आउट ऑफ महाराष्ट्र के, जिन्होंने हमसे ये सवाल किया कि हम अपने BLO का नाम और नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे कि जैसे ही आप 8 नंबर फॉर्म फॉर एनी करेक्शन फुलफिल करेंगे तो आपको फ़ौरन उसी मेल पर, उसी साइट पर आपको आपके BLO का नंबर, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ उसी जगह पर आपको मिल जाएगा 8 नंबर फॉर्म भरते ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में BLO की बहुत सारी तफसीलात, आपको इलेक्शन ऑफिसर की तफसीलात ये आपको बताने वाले हैं। फ़िलहाल आप जो है बस 8 नंबर जो भी करेक्शन है, वट एवर करेक्शन है, तो 8 नंबर फॉर्म भर के विदाउट डिलेइंग ऑफ टाइम अपना करेक्शन कर लीजिए। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने फैमिली, अपना मोहल्ला, अपने शहर, अपने गांव में, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को पहुंचाइए और अवामी बेदारी पैदा करने के लिए अपना एक समाजी रोल अदा कीजिए। SIR शुरू होने से पहले ही आप SIR की झंझट से निजात हासिल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।